इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग कल जहाँ से एंड हुआ था आज वहीं से शुरू हो रहा है। तो हम बढ़ रहे थे प्रेम मंदिर की तरफ बहुत एक्साइटमेंट के साथ में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना था और अपनी आंखों से देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम सभी बड़े एक्साइटेड थे। और ये जो राधे राधे लिखवाने के लिए ये भी बड़े एक्साइटेड थे। सिद्धार्थ तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना खुश हो रहा है वो देख करके इस चीज़ को। यहाँ पे जब भी आप किसी मंदिर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे ये गोपी चंदन घोल करके बहुत से लोग, छोटी बच्चियाँ बैठे रहते हैं और ये कुछ 10-20 रुपये जितनी आपकी इच्छा हो, हमसे तो जितने मांगे हमने दे दिए थे। तो हमसे तो 20 रुपया एक जन के हिसाब से लिया था, तो जितना उन्होंने बोला उतना हमने दे दिया। तो हो सकता है ये 10 रुपये में भी होता हो, क्योंकि कई जगह 10 रुपये में भी कर रहे थे, लेकिन हमने दोनों बार करवाया था दोनों दिन, तो 20 रुपीज़ ही उन्होंने बताए थे। और फिर हम पहुँचे प्रेम मंदिर। तो यहाँ पे तो जाते ही ना हर तरफ सिर्फ खूबसूरती दिख रही थी। जैसे ही हमने एंट्री किया, बहुत वेल मेंटेन गार्डन, और इसमें ये जो झांकी लगाई हुई थी ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे रियल पर्सन हो। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीला को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं क्या क्या दिखाती हूँ। मैं खुद भी देख के आश्चर्यचकित थी। सबसे ज़्यादा तो ये प्रेम मंदिर को देख करके ना जैसे भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे हो गया। दिन में जितना लुक इसका खूबसूरत आ रहा था, रात को और भी ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था लाइटिंग के साथ में। बहुत ही सुंदर संगमरमर पे नक्काशी का काम यहाँ पे किया गया है। तो जो सुना था वो 100% सही है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। कृष्ण भगवान की जो भी लीलाएं थी उनको इतना अच्छे तरीके से यहाँ झांकी के रूप में दिखाया गया है। तो एक एक जगह जहाँ भी हम रुक रहे थे, झांकी देख रहे थे, सिद्धार्थ को मैं बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने बताई हुई थी, और कुछ स्टोरीज़ नई थी जो उसने यहीं पर आकर जानी। वो सारी झांकियाँ देख के क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं उसे बता रही थी। और बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। चाहे वो शेषनाग से युद्ध का हो, चाहे पर्वत उठाने का, चाहे अपने ग्वाल गोपालों के साथ गैया चराने का, और या फिर गोपियों के साथ रास रचाने का। बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाली यहाँ पे झांकियाँ थीं। और क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, जैसे मैंने बोला, हमें लग रहा था कि हम अभी भी लेट हैं, क्योंकि मंदिर 4:30 बजे से खुल जाता है। हम 5:30 के करीब यहाँ पहुँचे थे। हमें लग रहा था लेट है, लेकिन हम लेट नहीं थे। अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी आए हम, इत्मीनान से हर झांकी को हमने अच्छे से देखा। अदरवाइज़ आप अभी आगे देखना व्लॉग में, शाम होते होते, रात होते होते ऐसी गज़ब की यहाँ पे भीड़ हो गई थी कि हम चल भी रहे थे तो धक्के से हम आगे बढ़ रहे थे, हमें चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गई थी। तो थोड़ा जल्दी आए तो भीड़ बहुत कम थी। बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को हमने एक्सप्लोर किया, मंदिर देखा, और उसके बाद रात को जो डिजिटल फवारा शो होता है और मंदिर की जो लाइटिंग होती है उसकी खूबसूरती को एंजॉय किया। और यहाँ पे देखिए ये कैक्टस के जो प्लांट्स हैं यही लगाए हुए थे, लेकिन इतने सुंदर और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया हुआ था कि लोग खड़े होकर यहाँ पे इन्हें देख रहे थे। इतना कलर कोऑर्डिनेटेड और अच्छे से इनको रखा हुआ था, बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अंदर आपको एक जलपान गृह भी मिलता है, जहाँ पर आप कुछ खा भी सकते हैं, ठंडा पी सकते हैं, मतलब चाय कॉफ़ी कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। तो क्योंकि हम तो इतनी गर्मी से आए थे, कुछ ठंडे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने और हस्बैंड ने बादाम मिल्क पिया और सिद्धार्थ ने पिया चॉकलेट शेक। बच्चे तो चॉकलेट देख के ही, जो भी हो चॉकलेट, उनको चॉकलेट चाहिए उसमें, तो उसने चॉकलेट शेक लिया। बाकी यहाँ पे खाने की पूरी व्यवस्था थी, पेस्ट्री, पैटीज़, पूड़ी, कचौड़ी और सारा जो खाना होता है सब कुछ था। और सांभर की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। कुछ लोग साथ में खा भी रहे थे, लेकिन जैसा मैंने बताया, हम लोग होटल से जो घर का खाना लाए थे वो थोड़ा थोड़ा खा के निकले थे, तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी कुछ खाने की। तो हमने सिर्फ अपनी ड्रिंक्स एंजॉय की, थोड़ा सा छाया में ठंडे में रेस्ट किया, और उसके बाद फिर से हम जो फर्दर और झांकियाँ थीं उनको देखने के लिए निकल गए। बहुत ही बड़ा मंदिर है, जैसे कि आपको देख के लग ही रहा होगा कि कितना बड़ा है। चलते जाओ, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड मंदिर है।
यहाँ पे ये जो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे उठाया था, इसकी स्टोरी समहाउ मैंने सिद्धार्थ को नहीं बताई हुई थी, तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसको यहाँ पे मुझे कम से कम 10 मिनट खड़ा करके पूरी स्टोरी समझानी पड़ी, बतानी पड़ी। मंदिर के अंदर ही ना आपको यहाँ पे ये शॉप मिलती है जहाँ से आप अपनी छोटी मोटी कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हो। छोटी मोटी क्या, यहाँ से बहुत लोग शॉपिंग कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के जो कुर्ते वगैरह होते हैं ना, जिन पर राधे राधे ओम ये सब लिखा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक की सबकी मिल रही थी। और लेडीज़ के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। सिद्धार्थ ने यहाँ से अपने लिए कैप ली, सिद्धार्थ ने ये हैट खरीदी। एक और रीज़न है कि आदमी लेके जाऊँगा, क्रिकेट शर्ट भी ऐसी पहन। यहाँ पे ये सारा विंटर एंड समर का जो शेड्यूल होता है ना मंदिर का, वो सारा है। कब आरती होती है, कब भोग होता है, कब यहाँ पे जो डिजिटल म्यूज़िकल फवारा है वो उसका शो होता है शाम को, उसकी सारी डिटेल्स हैं। तो मैंने एक यहाँ पे शॉट ले लिया ताकि आप इसको देख सको। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो। मेरी तरह आप लोग नहीं आए हो, क्योंकि मैंने देखा है कि वृंदावन मथुरा तो लगभग सब लोग गए होते हैं। अगर मैं 10 लोग से बात करती हूँ ना, तो उसमें से 8 लोग गए होते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो इस तरह से हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो फ़र्स्ट टाइम आने वाले हों, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इसको रख सकते हैं अपने पास। और फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और यहीं पे मैं मिली अपनी बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर से, जिन्होंने बहुत ही वार्मली मुझसे आके बात की। थैंक यू सो मच। और मैंने इनसे परमिशन ले लिया था कि मैं ये क्लिप अगर डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ, क्योंकि सभी लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। 10-1 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे बात की, बड़ा ही अच्छा लगा। जो भी मुझसे मिलता है वो हमेशा मुझसे बोलता है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन मैं कभी बता नहीं पाती कि मुझे कितना अच्छा लगता है मिल करके। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। जितना एक्साइटेड आप लोग होते हो उतना ही मैं भी रहती हूँ एक्साइटेड। हालांकि आप लोग मुझे एक तरीके से जानते रहते हो, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिल रही होती हूँ, फिर भी मुझे वो कनेक्शन पता चलता है। सामने वाले की आंखों में दिख जाता है कि वो आपको कितनी अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ पे 10-1 मिनट कुछ हमने बात की। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया मंदिर के अंदर जाने का, क्योंकि अभी तक हम मंदिर के अंदर नहीं, सिर्फ बाहर बाहर घूम रहे थे। और यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी स्टार्ट होने लगी थी अब। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। मंदिर की खूबसूरती देख करके ना तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। और इस टाइम तक भी ये बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। भीड़ तो आप बाद में देखोगे, अभी लग रहा होगा कितनी भीड़ है, लेकिन एक्चुअल में इससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। थोड़ा और जैसे टाइम बीतता जा रहा था, ठंडक होती जा रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो बहुत सही टाइम पे हमने बाहर मंदिर के भी घूमा और बहुत सही टाइम पे अच्छे से दर्शन हमने मंदिर के अंदर के भी कर लिए। और फिर हम आराम से फिर बैठ गए थे लाइटिंग शो जो होता है उसको एंजॉय करने के लिए।
यहाँ पे ये जो डिजिटल फव्वारे का शो होता है ये हमने देखा। ये 10 मिनट का कुछ था, उसके बाद रिपीट होता रहता है, मतलब चलता रहता है, सेम चीज़ बैक टू बैक रिपीट होती रहती है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की आपको इस तरीके से पानी में प्रतिबिंब दिखता है और बहुत अलग अलग होता है। मैंने तो थोड़ा बहुत शूट किया है, बाकी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एंजॉय करोगे जब आओगे। बच्चे खासकर इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइट से एकदम मंदिर चकाचौंध हो गया और ये लाइटें चेंज होती रहती हैं। पता है, एक नज़र आप इधर हटाओ और उसके बाद दोबारा जब आप मंदिर को देखो तो वो एकदम चेंज होता था, क्योंकि लाइट्स चेंज हो जाया करती थी और हर एक कलर मंदिर की खूबसूरती को और ज़्यादा निखार रहा था और ज़्यादा बढ़ा रहा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। बहुत घंटों तक हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। आई थिंक 9 बजे तक कुछ एक हम यहाँ पे थे ही। सोचो 5:30 बजे के आए हुए थे और अभी भी इतनी रात नहीं हो रही होती ना तो जाने का मन नहीं होता। अब भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ हो गई थी लास्ट तक, बहुत ज़्यादा। फिर हमने यहाँ से एग्ज़िट किया क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था, भूख थोड़ी बहुत लगनी स्टार्ट हो गई थी। और बाहर ये रोड साइड शॉपिंग में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मुझे कम सिद्धार्थ को ज़्यादा। उसने तो चीज़ें देख कर ना उठानी शुरू कर दी, बस कई सारी छोटी छोटी चीज़ें वो ख़रीद के लाया है। अपनी पॉकेट मनी लेकर गया था और बस उसको उसने अपने पास रखे हुए थे पैसे और अपने तरीके से उसने शॉपिंग की है। तो थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम भी बच्चों को मिल जाए ना तो उनको बड़े मज़े आ जाते हैं कि अपने पैसे अपने तरीके से खर्च करने। उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर किया और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे, हर तरीके के ढाबे, रेस्टोरेंट, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और उनमें से एक में हम गए थे। खाना मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आया, ठीक ठीक था खाना, मतलब 7 आउट ऑफ 10 मैं दूंगी खाने को। और उसके बाद ना थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की, बहुत थोड़ी बहुत, मतलब एकदम 10-15 मिनट वाली। ये जो यहाँ पे मालाएं मिलती हैं, ब्रेसलेट्स मिलते हैं ना, ये ख़रीदने का बड़ा मन था हस्बैंड का। मैंने भी अपने लिए एक लिया, सिद्धार्थ ने अपने लिए कड़ा लिया। यही सारी चीज़ें हमने यहाँ से थोड़ी देर में ख़रीदी। बादाम मिल्क हमने पिया, बहुत टेस्टी यहाँ का मिल्क से बनी हुई जो भी चीज़ें ना बड़ी अच्छी थी। लस्सी वगैरह भी बड़ी अच्छी थी, हमने ट्राई की है। और भी कुछ ट्राई किया है। अगला जो व्लॉग होगा जिसमें हमने बांके बिहारी टेम्पल, निधि वन वगैरह कवर किए, उसमें आप देखिएगा। वहाँ पे खाना वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर किया था और बहुत बहुत टेस्टी था वो। तो बस हल्की फुल्की यहाँ से शॉपिंग की, चीज़ें देखी, फिर हम निकल गए अपने होटल रूम के लिए। हेलो, हम लोग थक हार के आ गए हैं। टाइम हो रहा है 11। आ गए थे हम लोग 10:15 के करीब, है ना, कि 10:30 आए। मैं भी थोड़ा अपना मेकअप कर लूँ, साथ में लगा के। हाँ मेकअप नहीं, मेकअप उतारो अब मतलब मुंह धो। मैंने तो उतार लिया मेकअप। और अभी अब हम सोएंगे, और क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है थोड़ा। सारा सेपरेट हाँ, करके जल्दी उठ के एक बैग को रख लो जिसमें ये यूज्ड कपड़े सब डाल दो। अभी मैं वो सुबह हो जाएगा। मेन है ये खलेरा जो सामने है ना, ये हटाना। चार्जर, घड़ी वड़ी, ये सब जो फैला दी है ना। 2 मिनट में हो यार ये इतना चलिए अब सुबह मिलते हैं आपसे। अभी तो बस अब हम सोने जा रहे हैं, सोएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ पाएँ। गुड नाइट।